में आपको फिर एक बार खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इफ एल्स हमने कर ली, इफ स्टेटमेंट सिंपल हमने कर ली। अब नेस्टेड इफ एल्स की तरफ मैं आ रहा हूँ। अब मैंने आपको पहले ही कोर्स बताया था इसमें कौन कौन सी हम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। इफ़ है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है और लैडर इफ एल्स है। लास्ट टाइम मैंने जो टॉपिक दिया था होपफुली कि वो आपने कर लिया होगा, और मुझे यकीन है कि वो आपसे 50% तक तो अचीव हो ही गया होगा। अदरवाइज आपने कोशिश की वही आपके लिए बहुत बेहतर है। अब जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझसे प्लीज़ लास्ट में पूछा करें। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हमारा आज का टॉपिक है। इसमें मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सिंटैक्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपको एक खाली कागज़ और उस पर आपको हेडिंग के साथ इनके सिंटैक्स पहले लिख लें। मैं आपको जो भी स्टेटमेंट करा रहा हूँ पहले उसका सिंटैक्स बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिंटैक्स ही बाद में बोलते हैं। बाद में भूल जाता है स्टूडेंट, उसके बाद वो सोचता रहता है यार इसका सिंटैक्स क्या है। तो फिलहाल सिंटैक्स आप लिखें। मेरी वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिएगा, मैं तो नहीं अभी तक रुक सकता क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फिलहाल आप मेरी वीडियो को पॉज करें और ये सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपको बताता हूँ। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब ये है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर उसकी इफ स्टेटमेंट की बॉडी में एक और इफ स्टेटमेंट का होना। यानी कि अगर आपने एक इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसी के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट का होना इफ की बॉडी में, वो नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। अब इसकी आपको डेफिनेशन नेट से मिल जाएंगी। अगर आपको मुझसे चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको डेफिनेशन वगैरह प्रॉपर दे दूंगा। नोट्स बने पड़े हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। इन तमाम चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, और आपको अगर मेरी ट्यूटोरियल से समझ नहीं आती तो आप मेरे नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। वर्ड पैड पे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बने हुए हैं। अब इसका सिंटैक्स समझें। देखें, ये इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट मैंने कंडीशन लगाई, ये जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कंडीशन लगाई इफ स्टेटमेंट की। अब मैंने ये जो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, ये आप जो रेड कलर का मैंने किया, ये दो ब्रैकेट्स हैं, ये इफ की बॉडी है। फर्स्ट इफ कंडीशंस की ये बॉडी है, ये दो ब्रैकेट्स। अब अंदर मैंने उसके इफ की बॉडी में एक और इफ स्टेटमेंट यूज की। जैसा कि आप देख सकते हैं, इफ कंडीशंस आगे मैंने उसकी इफ की बॉडी में स्टेटमेंट्स आप जो भी देना चाहें। उसके बाद एल्स, एल्स उसका दूसरा पार्ट। अब उसकी एल्स की बॉडी में उसकी स्टेटमेंट एल्स वाले की। अब ये इतनी एक स्टेटमेंट हो गई और ये नेस्टेड इफ एल्स बन गया। अब ये जो फर्स्ट इफ था, इसका एल्स पार्ट इफ की बॉडी के बाहर आएगा। ये जो फर्स्ट इफ है इसका एल्स पार्ट अब इफ की बॉडी के बाहर आएगा। जैसा कि ये दो बॉडी है इफ की, इससे बाहर एल्स पार्ट आएगा उसका, फर्स्ट इफ की कंडीशंस का। अब देखिए मैंने एल्स पार्ट भी लिखा, ये आप देख लें। अब हम आगे चलते हैं। इसका मैं सैंपल एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है प्रोग्राम, जिसमें आपको तकरीबन इसका काफ़ी समझ आएगी। और चलते हैं। यहाँ तक तो आपको पता है कि आपकी मेन बॉडी है, आपके ये सिंपल सिंटैक्स है। मैंने जैसे आपको बताया था हर प्रोग्राम में आपने लिखना ही लिखना है। यहाँ से हमने शुरू किया। अब इस प्रोग्राम में मैं कर क्या रहा हूँ पहले आपको ये समझें। मैंने ये टास्क बनाया है, और इस टास्क में मैंने एक एक प्लेयर है क्रिकेट का प्लेयर है। उसने उसके नंबर उससे पूछे हैं कि उसने अपनी लाइफ में जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें उसका स्कोर कितना है। अगर वो 4000 को अचीव करता है स्कोर, तो फिर वो मेरी फर्स्ट इफ की जो कंडीशन है वो दुरुस्त होगी। और फिर 4000 से ग्रेटर है, ये 4000 के इक्वल है, तो वो दुरुस्त होगी। अब मैंने उसके अंदर इफ एक और स्टेटमेंट यूज की है कि अगर उसका स्कोर 5000 से अबव है तो वो वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज उसे उसे कहेंगे अगर 4000 है या 4000 से अबव है या 5000 से मिनिमम है उसका स्कोर, तो वो एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएगा और वो टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट हो जाएगा कि यार यू आर द सिलेक्टेड फॉर टेस्ट सीरीज, आप वर्ल्ड कप के लिए सूटेबल नहीं है, आपका स्कोर कम है। अब अगर वो 4000 से भी उसका स्कोर कम है, तो ये जो मेरा फर्स्ट इफ कंडीशन है इसकी एल्स बॉडी पर आ जाएगा।
ये देखें, अब उधर मैंने कहा है यू आर नॉट सिलेक्टेड, यानी कि आप ना तो वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हुए, ना ही आप टेस्ट सीरीज के लिए सूटेबल हैं। हम आपको ना टेस्ट सीरीज में भेज सकते हैं, ना ही वर्ल्ड कप में भेज सकते हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट करें, आप डोमेस्टिक क्रिकेट यानी कि मुल्क के अंदर जो छोटी मैचेस होते हैं उसमें खेलें। डोमेस्टिक क्रिकेट का शायद आपको मुझसे ज़्यादा ही पता हो। डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेलें, उसमें आपको ये यानी कि आप चूज़ हो सकते हैं अगर आप आना चाहें तो। ये चीज़ है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ। मैंने इंट एक स्कोर का वेरिएबल लिया, इंटीजर वेरिएबल लिया मैंने। अभी मैं हर बार आपको इंटीजर वेरिएबल कह रहा हूँ, जहाँ पर मैं वेरिएबल चेंज करूँगा मैं बताऊँगा। जहाँ पर मैं फ्लोट यूज़ करूँगा या कोई और यूज़ करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा ये फ्लोट, ये वेरिएबल किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। पर अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें अभी बता दो यार, इस तरह थोड़ा सब्र करो, इंशाल्लाह आपको आस्ता आस्ता सारा पता लग जाएगा। आप मेरा कोर्स अपने ध्यान से देखें, वही फिर बाद मेरी वीडियो एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन तीन दफ़ा देखें, ताकि आपको ये जहन में बैठ जाए और उसको खुद प्रैक्टिस करें। अब हम चलते हैं आगे। हमारा है सी आउट, प्लीज़ एंटर योर टोटल स्कोर दैट यू डू इन ऑल ऑफ योर मैचेस। ठीक है, हमने एक स्कोर का वेरिएबल ले लिया, सी इन करवा लिया, यानी कि यूज़र से मैं इनपुट ले रहा हूँ। अब मैं यूज़र से इनपुट तो ले ली, अब आगे आऊँगा मैं, आगे मैं कहूँगा इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, ये जो साइन है, ये जो साइन आप देख रहे हैं, मैं आपको ज़रा फॉर्मेट बड़ा करके दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। हाँ, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो मैंने सिंबल यूज़ किया है, ये है ग्रेटर देन के लिए। ये सिंबल ग्रेटर देन के लिए यूज़ हुआ है। मीन्स आपने मैथ पढ़ी होगी, मैथ में तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सिंबल है। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को पता होगा, पर बाज़ का जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लो लेवल, यानी कि उन्होंने ये मैथमेटिक्स के उनसे टच नहीं होता, वो किसी और फील्ड में जा रहे होते हैं, तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। और मैं उनके लिए भी बता रहा हूँ जो घर बैठे कुछ करना चाहते हैं, तो उनको मैं ये गाइड कर रहा हूँ। अब देखें, स्कोर मैंने कहा ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 4000 के। अगर तो वो ग्रेटर देन और इक्वल 4000 हुआ तो फिर वो मेरी इफ़ की फर्स्ट कंडीशन जो है वो ठीक हो जाएगी, मेरी इफ़ की फर्स्ट कंडीशन। अब इफ़ की सेकंड कंडीशन देखें, इफ़ स्कोर, अब ये मैंने इफ़ की बॉडी में आ गया है। इफ़ की बॉडी में अब मैं उसको लेकर जा रहा हूँ। अब इफ़ की बॉडी में मैंने एक और इफ़ लगाई हुई, यानी कि नेस्टेड इफ़ बन गई मेरी। नेस्टेड इफ एल्स यानी कि हम कर रहे हैं, वो मेरी बॉडी बन गई। इफ़ की बॉडी में एक और इफ एल्स स्टेटमेंट मैंने लगा दी। अब मैंने इधर कहा है इफ़ स्कोर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5000 है, अगर वो 5000 उसका स्कोर है या उससे ग्रेटर है तो उसको वर्ल्ड कप के लिए चूज कर लो कि यू आर द प्लेयर फॉर द वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप पे खेलेंगे। ठीक है, अगर उसका स्कोर 4000 है या 4000 से अबव होगा तो एल स्टेटमेंट में आएगा, वो कहेगा यू आर सिलेक्टेड फॉर द टेस्ट सीरीज, या आप वर्ल्ड कप के लिए नहीं सिलेक्ट हुए, आप टेस्ट सीरीज में जा सकते हैं। अब अगला, यहाँ तक तो हमारी जो फर्स्ट इफ की कंडीशन थी वो पूरी हो गई है। फर्स्ट इफ की कंडीशन हमारी पूरी हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाके देखें कि यहाँ पर मैंने एल स्टेटमेंट यूज़ की है। एल स्टेटमेंट मैंने यूज़ की है उसकी। अब इस एल स्टेटमेंट में हैं, तो इसमें मैंने उसे कहा है कि अगर उसका स्कोर जो है वो 4000 से अबव नहीं है, ना 4000 है, तो अगर उसने इससे कम स्कोर किया है तो वो फिर एल स्टेटमेंट कहे, उसे कहे कि यार यू आर नॉट सिलेक्टेड फॉर दीज टू चॉइसेस, आई मीन टेस्ट सीरीज के लिए और वर्ल्ड कप के लिए वो चूज नहीं हुआ, वो अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकता है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में है उसमें वो हिस्सा ले सकता है। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया, दोबारा आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने एक इंट स्कोर लिया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया स्कोर के नाम से, मैंने स्कोर को इनपुट किया। अब मैंने इफ स्टेटमेंट लगा के अब मैंने उसका यानी कि फर्स्ट कंडीशन अप्रूव कराई। उसके अंदर मैंने कहा अगर उसकी 5000 से अबव है तो वो सिलेक्टेड होगा वर्ल्ड कप के लिए, अदरवाइज वो सिलेक्टेड होगा टेस्ट सीरीज के लिए। अगर उसकी 5000 से अबव है और
5000 से सॉरी मिनिमम 4000 से अबव है। अगर वो 4000 से कम उसका स्कोर है तो फिर वो ना तो टेस्ट सीरीज खेल सकता है ना ही वर्ल्ड कप खेल सकता है। अब वो खेलेगा डोमेस्टिक क्रिकेट, यानी कि जो मुल्क के अंदर क्रिकेट होती है वो खेलेगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको मैं इसका बताता हूँ एग्जीक्यूट करके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पुट करता हूँ 4000 या 4200 मैं पुट कर देता हूँ, 4000 1200 4200 में पुट कर देता हूँ। ये मैंने पुट किया। अब देखें, यू आर सिलेक्टेड फॉर टेस्ट सीरीज मीन्स कि अब ये 5000 उसका स्कोर अचीव नहीं हुआ। उसने कहा कि आप टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट हो गए हैं पर वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। अब मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको मैं अब 5000 या 55000 देता हूँ, 5500 सॉरी, ये देखें 5500 मैं दूंगा। अब वो कहेगा यू आर सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड कप। अब उसने कहा कि आप वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट हो गए, मुबारक हो आपको, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप टेस्ट सीरीज के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। अब अगले पार्ट पे आ जाए। अगर हमारा नेस्टेड इफ एल्स की जो है वो काम नहीं कर रहा, अब मैं 3500 इसमें करूंगा 3500। अब 3500 उसने कहा यू आर सिलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट। अब उसने मेरी नेस्टेड वाला हिस्सा जो है वो छोड़ दिया, अब वो मेरा सीधा एल्स स्टेटमेंट पे आ गया है, ठीक है। अब देखें, अब ये मैं टास्क की तरफ जा रहा हूँ। ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूँ जिसमें नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करके भी दिखाऊंगा। ये टास्क मैं आपको देने जा रहा हूँ। मैंने ये टास्क है जी, राइट अ प्रोग्राम इन विच यू गेट द एज फ्रॉम द यूज़र। एक प्रोग्राम आपने लिखना है जिससे आपने यूज़र से एज लेनी है, ठीक। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। यूज़र से आपने एज लेनी है। अब यूज़र से आप एज लेंगे, ये टास्क मैं आपको दे रहा हूँ। अब उसने आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से एज लेनी है। फर्स्ट करें कि आप एक इंटरव्यू सॉफ्टवेयर समझ लें, इसे इंटरव्यू सॉफ्टवेयर समझ लें कि, या बल्कि इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, आप इसको इस तरह करें कि ये समझ लें कि आपने एक इन बंदे को बताना है कि आप एज के किस हिस्से में मौजूद हैं। अगर वो 10 से 18 साल के दरमियान है तो आप उसे कहेंगे आप टीनेजर हैं, आप जवान हैं। उसके बाद 18 से 50 साल की अगर एज में वो आ रहा है तो आप उसे कहेंगे कि आप टीनेजर नहीं हैं, आप यानी कि अब 18 से ऊपर हैं। अब सिंसेरिटी आ गई है, आप टीनेजर नहीं है, आप मैसेज प्रिंट करेंगे नॉट अ टीनेजर। अब अगर उसकी लेस देन 10 है तो आप उसे कहेंगे कि यू आर अ चाइल्ड, आप चाइल्ड हैं, या जो भी मैसेज आपने प्रिंट कराना है इस डिपेंड ऑन यू। सो नेक्स्ट आपने एक और है, उसमें ग्रेटर देन 50 है, उसमें आपने कहना है कि आप एक ओल्ड मैन है, यानी कि आप एक गोल्डन पीरियड पे हैं। गोल्डन पीरियड का फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा सॉरी, आप इसे कह रहे हैं ओल्ड मैन लिखते हैं, गोल्डन पीरियड की तरफ रहने दें। अब एज पीरियड बताना है, अब उस किस पीरियड में वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, एज पीरियड आपने बताना है। ये टास्क आपको मैं दे रहा हूँ और होपफुली कि आप इसे इजीली कर लेंगे। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट टास्क में आपको ये कराऊंगा। और एक और बात कि अगर मैंने इस सैंपल में इफ स्टेटमेंट के अंदर नेस्टेड इफ एल्स यूज़ किया है, ऐसा नहीं है कि आप एल्स स्टेटमेंट में नेस्टेड यूज़ नहीं कर सकते। एल्स स्टेटमेंट में भी आप इफ़ की कंडीशंस लगा सकते हैं, एल्स स्टेटमेंट के अंदर आप एक और इफ एल्स लगा सकते हैं। अब मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ इसी की सोल्यूशन के साथ। तब तक इसको आप खुद कीजिएगा और गौर कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रॉब्लम बताइएगा लास्ट में। थैंक यू वेरी मच गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट, लाइक एंड शेयर।